तो आज हम बात करने वाले हैं टाटा मोटर्स के बारे में और ख़ास तौर पर उनके कमर्शियल व्हीकल डिवीजन के हालिया तिमाही नतीजों के बारे में। देखते हैं इन नंबर्स में क्या कहानी छिपी है। देखिए, ये सिर्फ ट्रक और वैन नहीं है, ये हमारी इकोनॉमी की धड़कन है। बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन टिपर से लेकर वो गाड़ियां जो सामान हमारे दरवाजे तक पहुंचाती हैं, टाटा मोटर्स के कमर्शियल व्हीकल्स सही मायनों में इंडस्ट्री की रीढ़ की हड्डी हैं। तो सवाल यही है कि आखिर इस दिग्गज ने अपनी लेटेस्ट तिमाही में कैसा परफॉर्म किया। इसकी जो इन्वेस्टर रिपोर्ट आई है वो एक बहुत ही दिलचस्प कहानी बताती है। चलिए जरा इन नंबर्स को कुरेद कर देखते हैं कि ये हमें क्या बताते हैं। सबसे पहले सबसे बड़ी खबर, कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट का परफॉर्मेंस जबरदस्त रहा है। कह सकते हैं कि एक तरह से धूम मचा दी है और इंडस्ट्री में एक नया स्टैंडर्ड सेट कर दिया है। ये नंबर्स सिर्फ कागज पर अच्छे नहीं दिख रहे हैं, बल्कि एक ऐसी कंपनी की तस्वीर पेश करते हैं जो पूरी ताकत से आगे बढ़ रही है। मतलब सिर्फ बिक्री ही नहीं बढ़ रही, बल्कि मार्केट शेयर और मुनाफा भी मजबूत हो रहा है, यानी हर मोर्चे पर जीत। तो चलिए अब उन खास आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं जो इस पूरी सफलता की कहानी को बयां करते हैं। 21,500 करोड़ रुपए, ये रेवेन्यू का एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। ये सिर्फ पिछले साल के मुकाबले एक बड़ी छलांग ही नहीं है, बल्कि इसने मार्केट के बड़े बड़े एनालिस्ट के अनुमानों को भी पीछे छोड़ दिया है। और ये पैसा आया कहां से? जाहिर है बिक्री से। पिछले साल इसी टाइम के मुकाबले टोटल गाड़ियों की बिक्री में सीधे सीधे 20% का उछाल आया है। इस चार्ट को देखिए, ये उछाल बिल्कुल साफ नजर आता है। लगभग 20,000 ज्यादा ट्रक और बसें बिकी हैं, वो भी सिर्फ एक तिमाही में। ये सच में कमाल की ग्रोथ है। और इस स्लाइड में जो सबसे दिलचस्प बात है वो है हैवी ड्यूटी सेक्टर में टाटा का दबदबा। मार्केट का आधे से ज्यादा हिस्सा यानी 58% से भी ज्यादा इनके कब्जे में है। ये इनकी जबरदस्त पकड़ को दिखाता है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी चीज समझ लेते हैं, EBIT। इसे ऐसे समझिए कि ये कंपनी के कोर बिजनेस का असली मुनाफा है, बिना किसी ब्याज या टैक्स के झंझट के। और देखिए, कहानी का असली हीरो यही है। मुनाफा जो है वो बिक्री से भी ज्यादा तेजी से बढ़ा है। ईबिट मार्जिन 10.6% पर पहुंच गया। डबल डिजिट में पहुंचना किसी भी कंपनी के लिए एक बड़ा मील का पत्थर होता है। अब इस सब का नतीजा क्या निकला? नतीजा ये कि कंपनी के हाथ में आया लगभग 5,000 करोड़ का फ्री कैश। ये वो पैसा है जो कंपनी को आगे बढ़ने की, नए आइडियाज में इन्वेस्ट करने की असली आजादी देता है। तो ठीक है, नंबर्स तो बहुत अच्छे हैं, पर सवाल यह है कि ये हुआ कैसे? इस कामयाबी के पीछे की वजह क्या है? कौन से सही कदम उठाए गए? देखिए, ये कोई तुक्का नहीं था। इसके पीछे एक सोची समझी रणनीति थी। एक के बाद एक 17 नए ट्रक लॉन्च करना, LNG जैसे नए फ्यूल पर काम करना और मिडिल ईस्ट और अफ्रीका जैसे नए बाजारों में उतरना, ये सब उसी प्लान का हिस्सा था। और इसी रणनीति का एक बहुत बड़ा हिस्सा है भविष्य की टेक्नोलॉजी, खासतौर पर इलेक्ट्रिक गाड़ियां। अल्ट्रा E12 जैसे प्रोडक्ट्स लॉन्च करके टाटा आज की ज़रूरतें भी पूरी कर रहा है और आने वाले कल के लिए भी तैयार हो रहा है। हाँ, लेकिन ये भी मानना पड़ेगा कि सिर्फ कंपनी की मेहनत ही नहीं, बल्कि बाजार के माहौल ने भी पूरा साथ दिया। इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर और GST से बड़ी डिमांड ने सोने पे सुहागा वाला काम किया और पूरी इंडस्ट्री को फायदा पहुंचाया। तो ये जो शानदार तिमाही रही है, ये सिर्फ आज की कहानी नहीं है। असल में ये आने वाले कल की नींव रख रही है। ये तस्वीरें अपने आप में एक पूरी कहानी है। एक तरफ डीजल की ताकत जो आज की हकीकत है, और दूसरी तरफ इलेक्ट्रिक का भविष्य जो कल की तैयारी है। ये कंपनी के विजन को एकदम साफ दिखाता है। और ये तैयारी सिर्फ गाड़ियां बनाने तक ही नहीं है। टाटा असल में एक पूरा इकोसिस्टम तैयार कर रहा है। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिस पर अलग अलग तरह की इलेक्ट्रिक गाड़ियां बन सकें, डिजिटल सर्विस दी जा सकें और दुनिया भर के बाजारों में अपनी पहुंच बढ़ाई जा सके। तो इन सब बातों का, इन सारे नंबर्स का मतलब क्या है? बड़ी पिक्चर क्या है? चलिए समझते हैं। अगर हम पूरी स्ट्रैटेजी को एक लाइन में समझें तो वो ये है, कस्टमर को फायदा पहुंचाओ, बेहतर माइलेज दो, ज्यादा वजन उठाने की क्षमता दो, डिजिटल सर्विस दो। जब कस्टमर कमाएगा तो कंपनी अपने आप कमाएगी। तो असल में हो ये रहा है कि टाटा मोटर्स आज की अपनी कमाई और ताकत का इस्तेमाल आने वाले कल की टेक्नोलॉजी में कर रही है। मतलब आज का मुनाफा कल के भविष्य को फंड कर रहा है। ये तिमाही तो साफ दिखाती है कि कंपनी के पास पैसा भी है और प्लान भी। पर सबसे बड़ा सवाल अब भी वही है, क्या आज का ये बादशाह कल के इलेक्ट्रिक भविष्य पर भी राज कर पाएगा?